नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजीत। मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूँ कि आप कैसे अपना लाइफ को गुजारा करते हैं और अपना लाइफ स्टाइल को कैसे जीते हैं। तो दोस्त, मैं इस वक्त अपने घर में सुरक्षित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत सुरक्षित होंगे घर में, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम में कोरोना वायरस है। आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्त, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ मैं आज, क्योंकि हमारा जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम सिस्टम बनाया गया है और काफ़ी हद तक क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुआ है और इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा है लोगों को। तो दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी बोल सकते हैं कि स्वस्थ जागरूकता योजना। हम लोग के इस तहत में हम लोग काम करते हैं, तो इसी को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्त, आप दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि आज के इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो है पूरी तरह स्वास्थ्य के बारे में है। तो दोस्त, हम लोग का अबाउट लाइफ स्टाइल डिजीज बाय कैसे था पहले और आज कैसे हो चुका है, जब हम अब इसको जानेंगे। तो दोस्तों, आज से देखा जाए लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे, कि ज़िंदगी पहले कैसे थी और कैसे आज कैसी है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ एलियर का जो ज़िंदगी थी, 100 साल पहले की बात करूँ मैं, तो देखा जाए कि बच्चा जो धरती में आती थी, जन्म लेती थी, वो बच्चा पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से पैदा होते थे। लेकिन दोस्त, क्या आज ऐसा हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्त। और उसके बाद में बच्चा जो है दोस्त, वो है पूरी तरह से अपना स्वस्थ खाना पीना खाता था, यानी कि सब चीज़ को ताज़ा मिलता था। यहाँ तक फ्रूट से लेकर सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग उसको ताज़ा मिलता था और कहीं ना कहीं उसको बहुत ही अच्छा चीज़ खाने को मिलता था। और उसका जो जीवन था वो बहुत ही लॉन्ग टाइम, यानी कि 80 साल, 90 साल, 100 साल तक क्रॉस करता था। लेकिन दोस्त, क्या आज के टाइम में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि आज का टाइम जो है लिविंग शॉर्ट हो गया है। क्योंकि डाइनिंग फूड, यानी कि दोस्तों देखा जाए कि हम लोग का जो खाना पीना है वो पूरी तरह से बदल चुका है। हम लोग अपना खाना पीना को रेडीमेड खा रहे हैं, यानी कि हम लोग अपना स्वादिष्ट खाना तो मान रहे हैं, लेकिन दोस्त कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में बहुत ही कम खाना खा के बाहर खाना खाते हैं और बाहर से खाना मंगवाते हैं। हम लोग अपने देसी खाना को भूलकर हम लोग सभी कोई अपना विदेशी खाना को अपना रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोग का बीमार बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो दोस्त, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हमें विदेशी खाना को छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं देसी को खाना पड़ेगा। अब बात करूँगा मैं अगले बीमारी के बारे में, जो पास का बीमारी था, बहुत ही खतरनाक बीमारी था दोस्तों। वो बीमारी का नाम था मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल फ्लॉक्स, प्लेग, चिकन फॉक्स, कोलेरा, टीबी। ये सब बीमारी जो था बहुत ही घातक बीमारी साबित हो गया था। उस टाइम में इसका इलाज कुछ भी नहीं था। 100 साल पहले की बात करो दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि उस टाइम में इसका कोई इलाज नहीं था। इससे लोग इसको महामारी भी बोलते थे, क्योंकि एक गांव में आ गया, दूसरे शहर में आ गया, तो पूरा शहर को ये अपना शिकार बना लेता था, क्योंकि ये महामारी का शिकार हो जाते थे लोग। लेकिन दोस्तों, इसका इलाज अभी डॉक्टर ने बनाया है, इससे अभी कोई नहीं मारता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मलेरिया जो बीमारी है उसका इलाज है कुनिन की बीमारी। कुनिन से इलाज है उसका ठीक हो जाते हैं। टीबी का डोज लेने से वो ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान का जो ऐसा ऐसा खतरनाक बीमारी है जो आपके सामने बता रहा हूँ मैं, इसका नाम है ऑस्टोपेरेसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन। ये सब बीमारी इतना खतरनाक हो चुका है दोस्तों, किडनी फेलियर, ऐसे बीमारी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसका उपाय अभी तक सही ढंग से डॉक्टर भी नहीं कर पाए हैं, ना साइंटिस्ट को ठीक ढंग से, यानी कि पूरी तरह से इसका इलाज नहीं कर पाया है। तो दोस्त, ऐसा ऐसा खतरनाक बीमारी कैसे हो पा रहे हैं? हम लोग क्या गलतियां करें अपनी ज़िंदगी में जो ऐसी बीमारी हम लोग को बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बीमारी हमेशा बढ़ते बढ़ते और कितना बढ़ रहा है। देखा जाए कि दो अभी 2020 पहुंच चुका है, और आने वाला पूरे 10 से 20 साल देखा जाए, हमारी भारत की जो जनसंख्या से लेकर बीमारी इतना खतरनाक बढ़ा हुआ है कि उसको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, रीज़न क्या है इसका क्या कारण है जो हम लोग कितना बीमारी बढ़ रहा है? वो है पूरा 98% दोस्तों हम लोग का लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी कि खाना पीना से होने वाली बीमारी दोस्तों। क्योंकि हम लोग को व्हाट योर बॉडी नीड्स, हम लोग को क्या ज़रूरत है खाना पीने के लिए, हम लोग ज़रूरत था विटामिन, ट्रेल्स एलिमेंट्स, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। ये सब हम लोग नहीं खा के हम लोग सब खाना खा रहे हैं, वो फिर रिफाइंड प्रोडक्ट खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, बॉयल डाउन खाना खा रहे हैं, वेजिटेबल जो मिलावटी खाना खा रहे हैं, शुगर, कैस्ट्रॉल, एल्कोहल, सब जैसे खाना खा रहे हैं। तो हम लोग का जीवन कहीं ना कहीं उतना जो नहीं हो पा रहा है जितना पहले हो पाता था दोस्तों। और सभी देखा जाए कि हम लोग का जो भी बाज़ार में या कहीं पे मिलता है, दुकान में मिलता है, वो सब खाना पीना क्या होता है, वो काफ़ी हद तक ठीक रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत ही ख़राब रहता है दोस्तों। क्योंकि सब में मिलावटी का अभी हम लोग खाना पीना खाता है। जैसे एक मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक सेब आप लोग खरीदने जाते हैं बाज़ार में, तो देखते हैं कि आप लोग उस
शेप में बहुत ही लाइट का ये आता है, उसमें स्टिकर लगा जाता है, क्योंकि उसमें सर, क्योंकि दोस्त उसमें इंजेक्शन जैसे मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ लगाए जाते हैं, वो बहुत दिन तक ताज़ा का ताज़ा रहता है। लेकिन जब उसे काट के देखते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं देखते हैं वो ताज़ा हुआ फल अंदर में खराब रहती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं मुझे लगता है कि हम लोग जो खाना पीना का मेथड है उसको कई तरह से हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना मेथड को हम सही ढंग से बना नहीं पाते दोस्तों। यानी कि दोस्त, मैं बनाने का मतलब है, हम लोग जो खाना पीना बनाते हैं अभी के टाइम में हम लोग प्रेशर कुकर, इंडक्शन कुकर में बनाते हैं, मतलब गैस सिलेंडर में पकाते हैं। वो दोस्त बताना चाहूँगा, पहले का जो टाइम था वो खाना पीना का, वो टाइम था चूल्हे में खाना बनता था। आपको पता ही, आपके घर में जो दादी लोग था, माँ लोग था, वो लोग खाना पीना बनाते थे, वो चूल्हे में पकाते दोस्तों। क्योंकि उसको पकने में आधा घंटा से 1 घंटा लगता था, उसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन जो था वो मिलता था। लेकिन दोस्त आज के टाइम में हम जो इंडक्शन में पकाते हैं, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं दोस्त, वो खाना पीना बिल्कुल ही पकता तो है, पकता नहीं, गल जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, हम लोग खाना, उससे भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही दोस्तों। तो ये है हम लोग का लाइफ स्टाइल डिजीज, जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देखा जाए, अच्छी तरह इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम लोग कैसे अपने जीवन को इस रिफाइंड प्रोडक्ट, केमिकल फूड में बिता रहे जीवन। और देखा जाए दोस्तों, आगे बात करूँगा मैं आप लोगों से कि एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे गर्मी का मौसम अभी है दोस्तों, जैसे आज मई तारीख चल रहा है, मई महीना चल रहा है। देखा जाए कि कोल्ड ड्रिंक का सेवन इतना ज़्यादा लोग करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक क्या है आज के टाइम में दोस्तों। मैं उसका बेटे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं लेना चाहूँगा कोई भी कोल्ड ड्रिंक का। लेकिन दोस्त, कोल्ड ड्रिंक तो हर कोई पीता है, और इसको ठंडे कुछ सेकेंड, कुछ मिनटों के लिए हम लोग अच्छा महसूस कर लेते हैं। लेकिन दोस्त नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक में बताना चाहूँगा, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 से 20 चम्मच तक चीनी की मात्रा होती है दोस्तों। तो देखो, आप लोग इतना चीनी का सेवन कर रहे हैं, जो हम लोगों को एक हफ्ता में, सप्ताह या 2 हफ्ता में चीनी जो खानी चाहिए, हमारे हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एक बार ही 16 से 20 चम्मच तक चीनी का मात्रा हो रहा है दोस्तों। देखो, तो हम लोग अगर कोई गिलास पीता है, तो कोई बोतल भर भर के पीता है, तो उसमें से क्या होता है दोस्तों, हम लोग का शरीर में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, और हम लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, और सोडा पॉप जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है। तो इससे हम लोग क्या होता है, हम लोग की बीमारी बहुत बढ़ जाता है। जैसे हम लोग का दांत सड़ने लगती है, और इंक्रीज बीपी, यानी कि इंक्रीज होने लगती है, बीपी का प्रेशर हाई या लो होने जाती है, वेट गेन होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, और हार्ट का समस्या होती जा रही है दोस्तों। तो दोस्त, आज के इस टाइम में हम लोग जानते हैं कि इसका सेवन हम लोग कम करें, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग इसका सेवन ज़्यादा ही करते कोल्ड ड्रिंक की मात्रा को। और हम जानते हैं इस कोल्ड ड्रिंक को सेवन करके हम लोग को कभी भी लाभ नहीं हुआ है। हम लोग कुछ मिनटों, कुछ सेकंड के लिए खुश तो हो जाते पी के, हम लोग को अच्छा महसूस होता है पेट के अंदर जब जाती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारी से हम लोग को इसका सामना करना पड़ता है। आप इसको लाइव प्रूफ करके दे सकते हैं। आप लोग कोल्ड ड्रिंक को घर ले जाकर, अगर आप इसको प्रूफ कर देना चाहते हैं, तो गर्म बर्तन में इसको थोड़ा उबाल कर देखना। जब वहाँ से 15 से 20 मिनट तक देखिएगा, उसको उबाल कर, वहाँ से सब जो पानी की मात्रा होगी, यानी कि वो भाप बनकर नीचे ऊपर उड़ जाएगा, और जो जो उसका केमिकल लगाया होता है दोस्तों, वो बर्तन में ही रह जाएगा, जो बहुत ही काला ऐसा दिखाई देगा। तब इसको लाइव प्रूफ रिजर्व भी कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं दोस्त। और आगे बात करता हूँ मैं, आज के टाइम में हम लोग पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर का सेवन बहुत ही ज़्यादा करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इस पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर्स खा के हम लोग कहीं ना कहीं अपने सेहत को बहुत तरह से हम लोग उसको ख़राब कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये केक, पिज़्ज़ा हम लोग खा के हम अपना समय को बर्बाद भी कर रहे हैं, पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, और शरीर को अस्वस्थ बना रहे हैं दोस्त। ये मैं केक को उदाहरण दे रहा हूँ। केक आप लोग देखें, जैसे आप केक का दुकान जाते हैं, स्टोर जाते हैं, वहाँ पे कुछ दुकानदार में देखते हैं कि वहाँ पे कांच में रखा गया केक में कोई चींटी, मक्खी या मधुमक्खी ये सब नहीं बैठता। वहाँ पे वो केक को हमेशा की तरह 6 महीना, 7 महीना, यानी कि 4 महीना, 3 महीने से रखा हुआ होता है दोस्तों। लेकिन वो केक क्या होता है, कभी भी खराब नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे कुछ ऐसा स्प्रे लगाया जाता है जिससे कि वहाँ पे ना केमिकल आते हैं, ना कुछ बैठता है, ना कुछ कीड़े मकोड़े आते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे एक ऐसा चीज़ लगाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल। यानी कि केमिकल क्या है, आपका शैम्पू जैसे कॉस्मेटिक सामान को वहाँ पे उपयोग किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो केक का जो होता है, उस केक में न मधुमक्खी आती है, न चींटी आती है, न मक्खी बैठती है। लेकिन क्या आप जो खाना पीना बनाते हैं उसको अगर 1 से 2 घंटा अगर ज़्यादा देर तक रख दें हम लोग, एक दिन मान लीजिए, एक दिन में क्या होता है, वो केक आपका जो खाना पीना होता है वो क्या होता है, आपका बहुत ही खराब हो जाती है। तो दोस्त, ऐसा क्यों होता है,
इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं हम लोग उस खाना पीना जो खाते हैं उसका सेवन बहुत ही, तो दोस्तों इसका अगर सेवन नहीं करते हैं हम लोग तो कितना अच्छा होता है। हम लोग घर का खाना ही खाते हैं और केक मोमो पिज़्ज़ा मोमो नहीं खाते हैं, तब भी हम लोग जीवन चलती रहती है दोस्तों। और आगे बात करूँगा दोस्तों इस लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में, जो हम लोग का आइसक्रीम है। दोस्त ये आइसक्रीम पता ही आप लोग को, जो जिससे दूध से बनती है आइसक्रीम, लेकिन आप देखे होंगे बाज़ारों में दुकानों में जो घर तरफ बेचने के लिए आते हैं वो आइसक्रीम कलरफुल मिलती है, यानी कि आपका देखा जाए कि बहुत ही रंग बिरंगे क्या फुल, यानी कि आपको क्या देखा जाएगा आइसक्रीम मिलेगा दोस्तों। लेकिन बताना चाहूँगा दोस्तों ये आइसक्रीम जो दूध से बनती है, और आपको पता ही होगा ये दूध कहाँ से आती है, जो गाय देती है, और दूध का रंग क्या होते हैं, सादा होते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें कलर लगाया जाता है इसलिए रंग बिरंगी हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये आइसक्रीम खाने से भी हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, अब आगे जाके बीमारी पैदा करती है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों, पूरा 98% हो जाती है आपका पूरा खाना पीना से बीमारी, और उसमें से 2% आते हैं दोस्तों, वो होता है इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट भी ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को खाना पीना खाते हुए भी उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट से कैसे बच सकते हैं दोस्तों। अगर आप जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का आपका एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, धुआं कारखाने गोदाम सब पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर टॉक्सिन ज़्यादा होती है और इन्वायरमेंट को बहुत ही ख़राब कर देती है दोस्तों। तो इस एयर पोल्यूशन से बचना पड़ेगा हम लोग को। जैसे हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, मैं इससे ज़्यादा बारे में बात नहीं करूँ, समय भी बहुत कम है। और वाटर पोल्यूशन जानते हैं। और दोस्त एक बात बताना चाहूँगा, वाटर पोल्यूशन से भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है, वो है रेडिएशन दोस्तों। रेडिएशन एक ऐसे तरंग है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, जो हम लोग का लैपटॉप मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे ऐसा रेडिएशन निकलता है जो हर घर में हर गली में हर क्षेत्र में पाया जाता है। बच्चे के हाथ में, बड़ों के हाथ में, बुजुर्ग के हाथ में, सबका मोबाइल फ़ोन मिलता है आपके हाथ में। लेकिन उस मोबाइल फ़ोन से ऐसे तरंगे निकलती हैं जो मनुष्य को, व्यक्तियों को क्या करता है दोस्तों, ब्रेन को हेमरेज करता है, और कहीं ना कहीं उसका चिड़चिड़ापन, गुस्सापन ये सब बढ़ा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेडिएशन से बचना है तो आपको मोबाइल का सही उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आप कभी मोबाइल पर ज़्यादा देर तक बात करते हैं तो क्या होता है, आपका फ़ोन हॉट हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है, और कहीं ना कहीं उसमें रेडिएशन खतरा बढ़ जाती है दोस्तों। तो दोस्त आपको इस्तेमाल करना है तो आप जब भी ज़्यादा बात करें तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें, या फिर स्पीकर लाउड करके बात करें, उससे आप उस रेडिएशन से बच सकते हैं। और कभी भी दोस्तों जब उसका बैटरी यानी कि लो होती है, यानी कि उसका रेड जब हो जाती है बैटरी, तो उसको उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं रेडिएशन उसका 10 गुना, जब वो लो बैटरी होती है तो उसके रेडिएशन का खतरा 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमें रेडिएशन से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन से थोड़ा देर के लिए ही सही लेकिन दूर होना चाहिए। और सोने के टाइम में दोस्तों को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने तकिया के नीचे मोबाइल फ़ोन लगाते हैं, लेकिन दोस्त बताना चाहूँगा इस तकिया के नीचे लगा के कोई लाभ होती है हमें? कुछ नहीं होती, बस अलार्म लगाते हैं और सो जाते हैं, यही एक काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग फ़ोन को अगर अपने 5 फुट दूरी से रखते हैं तो हम रेडिएशन खतरा बहुत कम होती है। और ये सब घटना हो चुकी है, आप लोग देखे जानते हैं, आप न्यूज़ देखते ही हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने बहुत कम शॉर्ट टाइम मिला था मुझको, इसलिए मैंने बहुत कम शॉर्ट टाइम में आपको इस लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में बताया। तो आगे बात करूँगा मैं कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ क्या है। एक हार्ट की ऐसी समस्या है जो हमारे 55% डेथ इन इंडिया ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी कि दोस्तों 35% लोग हर साल मरते हैं। क्यों? किससे? आपका हार्ट का समस्या से। कहीं ना कहीं देखा जाए, इंडिया में देखा जाए कि पूरी तरह से आज के टाइम में बहुत सारे जगहों में क्या होता है, आपका हार्ट का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और गांव घर में बागान जो एरिया है उसमें देखा गया है कि हार्ट की समस्या बहुत सालों साल बढ़ती जा रही है। आगे आने वाला 2020 ये पार जब होगा, यानी कि उसमें से 4.77 मिलियन डेथ केस ये आपका अनुमान लगाया गया है, जिसको WHO ने ये पता लगाया है बताया है दोस्तों। तो दोस्त इससे भी बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। और आगे आता है, जब हम लोग 7 में से एक सबको सर्वे करते हैं उसमें से एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं पक्का मिलता है, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ ऐसा बीमारी है दोस्त जो हर को तो डायबिटीज़ होती है, लेकिन जिसका मात्रा कम होता है, जिसका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन डायबिटीज़ का शिकार हर कोई होए। आज की डेट में देखा जाए कि डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा लोगों को मिलती है देखने को। तो दोस्तों इसका बीमारी भी का इलाज के लिए भी हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। और एक बीमारी है दोस्तों, इसको बोलते हैं आर्थराइटिस, यानी कि आपका गठिया का रोग।
दोस्तों ये गठिया का रोग ऐसा खतरनाक बीमारी है जो कम उम्र के लड़के को, लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को हो जाती है और कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोग तो जल्दी लग जाती है। ये गठिया के रोगों से आज तक देखा गया है कि बहुत ही ये खतरनाक बीमारी बन जा रहा है दोस्तों। और देखा जाए कि कैंसर हमारा ऐसा थर्ड लार्जेस्ट बीमारी है जो इंडिया को बर्बाद करने वाली है और कहीं ना कहीं कैंसर का आज तक कोई इलाज नहीं मिला है क्योंकि कैंसर इज़ नो आंसर, ऐसा बताया था डॉक्टरों ने। तो दोस्त आगे बात करूंगा मैं जो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा बीमारी है जो हड्डियों में छेद हो जाती है। ये बीमारी ऐसा खतरनाक बीमारी है जो अंदर ही अंदर अपने हड्डी को कमज़ोर बनाती है और कहीं ना कहीं छोटे से उम्र में 15-16 साल यानी कि 16 साल 20 साल के लड़का लड़कियों को भी आज इसका शिकार होना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्त और है एलर्जी, स्टोन प्रॉब्लम। आज देखा जाए हम लोग जैसे पहले के टाइम में कोई बुजुर्ग लोग को या फिर दादू दादियों लोग को पूछेंगे कि पहले के टाइम में क्या स्टोन होती थी, वो लोग कहते हैं दोस्तों कभी भी स्टोन का वो लोग सुने ही नहीं और जाने नहीं कि स्टोन क्या होती है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में हमारे इस 2020 साल चल रही है, वहाँ देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे हर घर में स्टोन का समस्या देखने को मिला है। कि कोई बोलता है गोल्ड में हो गया, कोई किडनी में हो गया, कोई पेट में, कोई लीवर में, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है जिसका नाम है स्टोन का समस्या यानी कि पत्थरी का दोस्त। और बहुत सारी बीमारी है जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि समय बहुत कम है, हमारे पास बहुत कम समय था। तो दोस्त मैं गुजारिश करूँगा आपको बचना है इस लाइफ स्टाइल डिजीज़ को ठीक करें और कहीं ना कहीं आप स्वस्थ खाना खाइए, स्वस्थ ज़िंदगी जिए और स्वस्थ रहिए क्योंकि हम लोग का इस मिशन को बताया गया है स्वस्थ जागरूकता अभियान जो चलाते हैं, इसलिए हम लोग का मिशन भी है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आप मुझे समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।